हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल बाय एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आ गए हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बिहार जी के वेरी इम्पोर्टेंट बिहार जी के लेकर हैं। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? फटाफट जवाब दीजिए। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी, किसान सभा या सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी? फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प एक का सही है? तो एक का सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से थे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? फटाफट जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला वेरी इम्पोर्टेंट है। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली खैर के, मुरली भरावा के, मुरली भीत के या मुरलीधर के? फटाफट जवाब दीजिए। 3 का कौन सा विकल्प सही है? राजकुमार शुक्ला जो था कहाँ के थे? मुरली भरावा के थे, यानी 3 का दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? यह भी वेरी इम्पोर्टेंट है। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? दांडी मार्च, सबनी अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से किसी के साथ नहीं? फटाफट जवाब दीजिए। 4 का कौन सा विकल्प सही है? तो सच्चिदानंद इनमें से किसी के साथ संबंधित नहीं थे। 4 का डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये रहा, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? फटाफट जवाब दीजिए। पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या बिहार से? कहाँ से? फटाफट जवाब दीजिए। तो 5 का डी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? डी विकल्प से है। कुंवर सिंह ने 1857 में बिहार से नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कुंवर सिंह राजा थे, कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? फटाफट जवाब दीजिए। हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के या धीरपुर के? 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो कुंवर सिंह सी नंबर विकल्प से है, जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ये रहा, चलिए कह रहा है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? मिलमैन, कैप्टन डनवर, लुगार्ड या कैप्टन ली गांड? फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प से है 7 का? तो 7 का बी विकल्प से है, कैप्टन डनवर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942, 1943, 1913 या 1911? 8 का जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प सही है? तो 8 का ए विकल्प से है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 ईस्वी में क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वेरी इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कितने ईस्वी में हुई? 1921, 1934, 1937 या 1939? 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो कांग्रेस सोशलिस्ट की पहली बैठक पटना में हुई, वो 1934 में हुई थी। कितने ईस्वी में हुई थी? 1934 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर वेरी इम्पोर्टेंट, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? वेरी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पूरे देखिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो 1908, 1909, 1907, 1911 मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड
तो आप लोग इसका विकल्प 10 नंबर का कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। सॉरी, यहाँ पे होता किसे माना जाता है। फटाफट जवाब दीजिए। नंदलाल बसु को, अवधेश कुमार सिन्हा को, ईश्वरी प्रसाद को या केदार शर्मा को। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प से है, ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां संबंधित है किससे? फटाफट जवाब दीजिए। संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से या शहनाई वादन से। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का डी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? डी, शहनाई वादन से बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, करे गोपाल सिंह नेपाली ने क्या करा है? गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है? सुधा, हंस, प्रभात या डी मुरली। फटाफट जवाब दीजिए। 13 का कौन सा विकल्प सही है? तो 13 का बी विकल्प से हंस का क्या किया? प्रतिपादन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महापति विद्याकवि किस युग के कवि थे? आधुनिक काल के। चलिए ये रहा पूर्व ऐतिहासिक काल से, मध्यकाल से या प्राचीन काल से। तो सी विकल्प सही है, मध्यकाल से। कौन सा विकल्प से? सी विकल्प सही है, महाकवि विद्यापति मध्यकाल के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा दिनकर। दिनकर जी ने अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? किस से हुए? उर्वशी से, हुंकार से, धूप चाँव से या रेणुका। फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प सही है? तो 15 का डी नंबर विकल्प से। कौन सा विकल्प से? डी नंबर विकल्प से है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता का नाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसमें भी। कुंवर सिंह के पिता का नाम था। फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प सही है? सोलह का कौन सा विकल्प से है? तो 16 का सी नंबर विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? सी नंबर जो है साहबजादा सिंह। साहबजादा सिंह। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी, अवधी, मुगल या इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा है? ए नंबर विकल्प से। कौन सा विकल्प से? ए नंबर विकल्प से है मधुबनी। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस आंसर का भी कमेंट आप लोग, इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? फटाफट जवाब दीजिए। मधुबनी, मुगल, पिछवई या श्रीरंगम। तो 19 नंबर का जवाब दीजिए। 19 नंबर का ए विकल्प से। कौन सा विकल्प से? ए विकल्प से है मधुबनी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर, सोनपुर मेला को कहते हैं। अब इसका भी आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र का मेला, जानकी नवमी मेला, सौराठ मेला या वैशाली मेला। फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प सही है? तो सोनपुर मेला को हम लोग हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के अद्वितीय त्यौहार क्या है? अद्वितीय त्यौहार क्या है? दिवाली, छठ, विनायक चतुर्थी या बिहू। कौन सा विकल्प सही है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 21 का डी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झाली, गरबा, कर्मा या चलिए गौर कर देते हैं जट जटिन। कौन सा विकल्प सही है?
तो बिहार का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है जट जटिन, यानी डी विकल्प सही है, 22 का डी विकल्प सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है? शास्त्रीय नृत्य, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला सिनेमा या भोजपुरी सिनेमा। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है। तो 23 का बी विकल्प से, कौन सा विकल्प से? बी विकल्प से, मधुबनी पेंटिंग। 24 नंबर क्वेश्चन है, कह नव नालंदा महाविहार, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? महावीर का जन्म स्थान, संग्रहालय, पाली अनुसंधान संस्था या हेमनसांग स्मारक, हेवेनसांग स्मारक। 24 का जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है। तो 24 का भी डी विकल्प से है, कौन सा विकल्प से है? डी विकल्प से है, हेवेनसांग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर स्थित है गया, रांची, देव या बोधगया। तो कौन सा नगर में है? देवनगर में है। कौन सा नगर में है? देवनगर में है। सी विकल्प 25 का सही है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, देखेंगे गौर से। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? फटाफट जवाब दीजिए। जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू स्वराज का, जमीन प्रथा का निर्मूलन, राजस्व निर्णय करना या इनमें से कोई नहीं। 26 का कौन सा विकल्प से है? तो 26 का बी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? बी विकल्प से, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये लीजिए, कितना छोटा करना पड़ गया। चलिए कह रहा है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता के अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है। फिर से समझ लें, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता, क्या कहा? राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान या चरमपंथी समूह, इनमें से कोई नहीं। 27 का कौन सा विकल्प से? फटाफट जवाब दीजिए। तो 27 का ए विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? ए विकल्प से, एकीकृत समुदाय। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, पटना, लखनऊ, दिल्ली। फटाफट जवाब दीजिए 28 का कौन सा विकल्प सही है। तो 28 का ए विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? ए विकल्प से है, छपरा। चलिए आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप लोग इसमें लगा लीजिए। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, राम सिंह या बाबा रामचंद्र या बिरसा मुंडा। फटाफट जवाब दिए। तो चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वो कौन थे? महात्मा गांधी थे, ए विकल्प से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए लोग तीन विकल्प में इसका आंसर दीजिए। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ? 1921, 1922, 1923। फटाफट जवाब दीजिए। तो 1921 में हजारीबाग में जो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ वो 1921 में हुआ। कितना में हुआ? 1921 में हुआ। अब आप लोग कमेंट करेंगे आप लोग को 30 में से कितना स्कोर बना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।